दोस्तों, रोज़ की तरह अनबॉक्सिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरित मानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास में चले गए थे, तब भगवान रामचंद्र जी ने राजा दशरथ के कथनानुसार सुमंत को अपने मंत्री सुमंत को अपने साथ वन के लिए ले गए थे और तमसा नदी के किनारे तक सुमंत आए और उसके बाद गंगा तीर तक आए। गंगा तीर में भगवान ने प्रयागराज के दर्शन किए और प्रयागराज के दर्शन के पश्चात भगवान राम को वहाँ केवट गंगा तीर पर केवट से उन्होंने नाव से वन की तरफ आने का, गंगा को पार करके वन में प्रवेश किया। तब राजा दशरथ जी के कथनानुसार सुमंत जी को वापस जाना था, तो भगवान राम ने उनको वापस जाने के लिए अयोध्या वापस जाने के लिए अयोध्या का पूरा साम्राज्य की रक्षा करना, राजा और रानियों का की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना, क्योंकि उस समय काल परिस्थिति में भरत जो है अपने ननिहाल में थे। तो सुमंत जी को वापस आने के पश्चात जब सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं, तो अयोध्या में प्रवेश करने के बाद वो राजा से मिलते हैं, रानियों से मिलते हैं। भगवान राम का संदेश राजा से को सुनाते हैं, रानियों को सुनाते हैं और अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को भगवान राम जी द्वारा कहे गए संदेश को सुनाते हैं। तो राजा भगवान रामचंद्र जी के समाचारों और उनकी कुशल को पूछते हैं। राम लक्ष्मण सीता का मनन करते हैं और हाय राम हाय लक्ष्मण हाय सीते कह करके अनेकों बार मूर्छित हो जाते हैं। यानी पुत्र विरह में व्याकुल राजा बहुत ही व्यथित हो गए थे और सुमंत जी ने भगवान राम के द्वारा भेजे गए संदेश के अनुसार जैसे कि तैसा जैसा उन्होंने कहा था उन्हीं भावों को राजा के सामने प्रस्तुत किया और गुरु वशिष्ठ जी को भी उन्हीं भावों से उन्होंने समझाया और गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद प्राप्त करके माता पिता की सेवा के भावों को जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने संदेश भेजा था, तो सुमंत जी को अपार ग्लानि हुई, क्योंकि वह अकेले अयोध्या में प्रवेश किए। तो राजा जब सुमंत के साथ कोई आते हुए न जान करके राजा और टूट गए। तो राजा बार बार मूर्छित हो जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं और विषाद करते हैं, दुख करते हैं। राम और लक्ष्मण और सीता जी का नाम जापते हैं और उन्होंने सुमंत जी को हृदय से लगाया और राम लक्ष्मण और सीता के हाल पूछे। तो भगवान राम ने उनके द्वारा कहे गए जो संदेश थे उनको सुनकर के राजा और व्यथित हो गए। तब रानी कौशल्या जो राजा के पास गई और उन्होंने कहा कि धैर्य धारण करना, धीरज धरिय न पाय पारू, नाहि न बूढ़ सम परिवारू, जो जिय धरिय विनय पीर मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहुरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार हो जाएगा, ऐसा कौशल्या जी ने कहा, नहीं तो सारा परिवार ही डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो
राम लक्ष्मण सीता फिर आ गए। यानी लेकिन अनेकों बार समझाने पर भी राजा जो है उनके अंतःकरण में विरह की व्यथा और अपने प्राणों को, तब कौशल्या जी को यह पता हो गया था कि कोई न कोई अनहोनी यानी अयोध्या में होने वाली है। राजा जो है बहुत ही व्यथित हो गए हैं। धीरज धरकर राजा कौशल्या की बातों को सुन करके कौशल्या जी ने कहा ये, तब उन्होंने जब ऐसा धीरज धरने के लिए कहा तो तब उन्होंने अपनी पत्नी की कौशल्या माता रानी की बातों को सुन करके कोमल वचन सुनते ही राजा ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि वह मूर्छित अवस्था में हो गए थे। क्योंकि उनकी आशा जो है वह निराशा में बदल गई। सुमंत मंत्री के साथ कोई भी वापस नहीं आया, क्योंकि न राम आ सकते थे, न लक्ष्मण आ सकते, न सीता आ सकती थी। विरह की व्यथा में डूबे हुए राजा मानो ऐसा दृश्य उनके लिए हो गया था कि जैसे तड़पती हुई दीन जो मछली होती है, पानी के बिना अगर उसमें कोई शीतल जल को छिड़क जाता है तो मछली को थोड़ी देर चेतना आती है। उसी प्रकार कौशल्या जी के वचनों को सुनकर के, मधुर मीठी वाणी को सुनकर के राजा के अंतःकरण में थोड़ा चेतना आई और कौशल्या जी ने दशरथ जी से धीरज धरकर राजा कौशल्या जी की बात सुनकर के बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपालु श्री राम कहाँ है। बार बार उनको वही सुमन आता है। लक्ष्मण कहाँ है और सीता कहाँ है। मेरी प्यारी बहू को तुम कहाँ छोड़ आए हो। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अपने आप ही पश्चाताप करते हैं। वह रात युग के समान बीत गई। जब इतनी लंबी रात होगी, राजा को न नींद आती है, न भूख लगती, न प्यास लगती है। तो राजा को अंधे तपस्वी स्वर्ण कुमार, तब राजा जो है अपने पुत्रों के वियोग में इस प्रकार से क्यों व्यथित हो रहे हैं। तो उन्होंने जब एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गए थे तो उनको स्वर्ण कुमार की याद आती है। स्वर्ण कुमार जो है अपने माता पिता को तीर्थाटन में ले जाने के लिए जा रहे थे। राजा दशरथ जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। तब राजा ने जब तीर मारा, अनजान होकर के तीर मारा, तो वह स्वर्ण कुमार के लग गई। अब वह अपने माता पिता को एक इस प्रकार का उन्होंने सहारा बनाया था, उसमें ले जा रहे थे। आगे माता थी, पीछे पिता थे। तो जब स्वर्ण कुमार घायल हो गए तो उन्होंने हाराम हाराम करके कहा और उनके पिता ने, स्वर्ण कुमार के पिता ने कहा कि जिसने भी यह बाण मारा, जिस प्रकार इस अवस्था में हम पुत्र शोक से परेशान हैं, यानी पुत्र अंधे माता पिता को 4 धाम यानी तीर्थाटन में ले जा रहे हैं और ऐसे अवसर पर जिसने बाण मारा उसको भी इसी प्रकार का वियोग हो, इसी प्रकार की परेशानी हो। तो राजा को ये बातें याद आती हैं, स्वर्ण कुमार के पिता की बातें, क्योंकि उन्होंने उनको श्राप दे दिया। इसी प्रकार प्रताप भानु को भी ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिया गया था। जब ब्राह्मणों को मांस खिला दिया गया और प्रताप भानु को पता नहीं था, इस प्रकार की रचना हुई। अनजाने में भी अगर हम गलती करते हैं, अगर किसी की आत्मा दुखी होती है, वह श्रापित हो जाती है। वही श्राप हमको जीवन पर्यंत कभी न कभी उसका पश्चाताप करना पड़ता है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दोस्तों मानव चेतना को जगाने के लिए, मानव धर्म और नीति के अनुसार चलने के लिए और मानव को सही मार्ग पर चलने के लिए, किसी प्रकार की गलती से बचने के लिए
अगर जाने अनजाने में भी हमारे कर्म से गलती होती है तो वह श्राप जब लग जाता है तो वो श्राप का कर्म फलों का प्रसाद हमको भोगना पड़ता है। तब कथा कौशल्या को उन्होंने कह सुनाई। वही श्राप आज मेरे को लग रहा है। राजा बोलते कहते हैं, दशरथ राजा उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा ही नहीं है, अब इच्छा भर गई है, तृप्ति हो गई है, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। चाहता हूँ मैं उस शरीर में रहकर कर भी क्या सकता हूँ, और जिससे मेरा प्रेम का प्रण नहीं, प्रेम के प्रण को अगर मैंने नहीं निभाया तो उस शरीर के जीवन उस शरीर को ज़्यादा देर तक रखना वह मर्यादित नहीं है। तो हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुपर, हा पितु हितु चाहता ही लग। तो तब राजा दशरथ कहते हैं कि हे रघुवर, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राणों के प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते जी मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। मैं एक क्षण भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। संकल्पित जीवन रघुकुल की रीति और मर्यादा के स्वरूप को हमेशा, यानी हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ। तो तुम्हारे बिना जीते जी मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। और हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवीर, पिता के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ के समान, यानी राम राम कहते कहते और लक्ष्मण कहते कहते, हा राम कहते कहते, और फिर राम बार बार 2-3 बार राम कहते विरह से शरीर त्याग कर दशरथ जी स्वर्गलोक को चले। तो एक संकल्पित जीवन जो राजा का था, जो अपने पुत्रों के वियोग में व्यथित थे, और भगवान राम को उन्होंने चौथी अवस्था में प्राप्त किया था पुत्रों को, तो उनके विरह का स्वाभाविक उनके चिंतन में अपने प्राणों के प्रति भी किसी प्रकार का मोह माया नहीं। तो जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ही ने पाया, क्योंकि जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया कि रघुकुल, तभी कहा है रघुकुल री सदा जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, वरदान दे करके अपने वचनों को सिद्ध किया, और पूरे ब्रह्मांड में रघुकुल की मर्यादा को हमेशा के लिए जीवंत किया। तो जीते जी तो श्री रामचंद्र के चंद्रमा के समान मुख को देख करके और श्री राम जी के विरह में जिस प्रकार से निमित्त बनकर अपना मरण उन्होंने सुधार किया, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हुई, और किसी प्रकार की किसी की सेवा का अवसर उन्होंने ज़्यादा नहीं लिया। तब शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करें विलाप अनेक प्रकारा, परें भूमिधन पानी पानी। तो अब सभी रानियां जो हैं शोक के मारे राजा का स्वर्गलोक हो गया है, व्याकुल होकर रो रही है, विलाप कर रही है, और राजा के रूप रंग गुणशील और तेज का अपने अपने ढंग से बखान कर रहे हैं, अनेकों प्रकार से विलाप कर रहे हैं, और बार बार धरती पर गिर गिर कर
इधर उधर गिरती हैं और मूर्छित हो जाती हैं। तो बिलपहि बिकल दास और उदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। जो अयोध्या के वासी हैं, घर घर जो है उन्होंने अपना रोना शुरू कर दिया। राजा बड़े दयालु थे, कृपालु थे, उदार हृदय के थे, सबको सबके प्रिय थे। दास और दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे थे और नगरवासी घर घर में जाकर घर घर में अपना रोना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि आज धर्म की सीमा अधर्म आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधान। यानी आज धर्म की सीमा और गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के शिरोमणि सूर्य यानी अस्त हो गया है। राजा दशरथ सूर्यलोक को चले गए। तो सभी प्रजा पूरे अवध में निराशा का वातावरण फैल गया। सब केकई को गाली देने लगी, क्योंकि केकई जी ने भगवान राम को वनवास देने का विकल्प बनी थी। यद्यपि भगवान राम वन को जाने का उनकी लीलाएं बड़ी अपरंपार थीं। केकई का हृदय इतना मजबूत था कि केकई ही उस चीज़ को सहन बर्दाश्त कर सकती थी। तो लोग केकई को गाली करते हैं, जिससे संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। और इस प्रकार लोग विलाप करने लगे। रात बीत गई। प्रातःकाल जब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि प्रातःकाल में वहाँ प्रवेश करते हैं, अपना अपना ज्ञान देते हैं, विधि की रचना को सही बताते हैं। हुई सोई जो विधि रच रखा को कई तरह बढ़ावी शाखा। तब उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी, तब वशिष्ठ मुनि समय समय कई अनेक इतिहास अनेक प्रकार की गाथाएँ गाते हैं, इतिहास का वर्णन करते हैं और प्रेरणा के स्रोतों से, जन्म मरण के विचारों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। शोक निवारो सभई करो निर्विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ जी मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। अपने ज्ञान की पराकाष्ठा उच्चता से और भगवान विधि की रचना के अनुसार जिस समय जो होने वाला होता है वही होता है। भगवान राम की लीलाओं का उन्होंने पूरा वर्णन किया। तो वासांसी जीनानि यथा व्यय नवानि गृह्णाति नवानि देहि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि शरीराणि नवानि। तो जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र लोग धारण करते हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में अवतीर्ण होता है। तो अनेक प्रकार के भगवान की लीलाओं के अनुसार मानव जीवन का जन्म और मरण के अंतर को समझा करके जन्म मरण का चक्रव्यूह इस संसार में सृष्टि में चलता रहता है। अनेक ऐतिहासिक बातों को कह करके वशिष्ठ ने सबको समझाने का प्रयास किया। तो उसके बाद का प्रसंग दोस्तों आज के प्रसंग में होगा। तब तक आज के शुभ पंचांग की समीक्षा। तो आज दोस्तों आज का पंचांग आज 16 जून 2025 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दिन सोमवार है। भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। विक्रम संवत 2082 संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर और सूर्य उत्तरायण में और ग्रीष्म ऋतु वैदित यानी मृगशिरा नक्षत्र है। वैदित योग का संयोग रहेगा। करण तैतिल वाणिज का संयोग भी आज है। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज पंचम भद्रा 1:10 से 5:20 सायं तक रहेगी।
चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:50 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 2:43 से 4:20 तक। और ब्रह्म मुहूर्त 4:03 से 4:43 तक। आज विजय मुहूर्त भी है, शुभ दिन माना जाता है। कोई भी विजय से संबंधित कार्य करना होता है 2:42 से 3:35 तक। गोधूली मुहूर्त जिसमें शादी, विवाह और गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि, कर्णवेद इत्यादि, जनेऊ, ये जो कार्य किए जाते हैं यह वैधुत्य यानी इस योग में किया जाता है। और यह जो है 7:19 से गोधूली मुहूर्त जो है वह 7:19 से 7:40 तक है। राहु काल आज दोस्तों 5:36, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना मनाही है। 7:36 से 5:36 से 7:20 तक। सूर्योदय आज 5:45 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 7:10। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज दोस्तों भगवान शिव सत्यं शिवम सुंदरम कहा है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, भोलेनाथ कहा जाता है। और शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्यं शिवम सुंदरम। तो सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकारी माने गए। शिव के संबंध में हमारे शास्त्रों में, वेदों में प्रगाढ़ वर्णन है। और सृष्टि में जब कुछ भी विराजमान नहीं था और केवल शिव ही विराजमान थे, और प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहेंगे ऐसा कहा जाता है। शिव अनादि और अजन्मा है। इनका सगुण और निर्गुण दोनों रूप में शिव की आराधना की जाती है। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से किया ने त्रेता में मानव रूप में अवतीर्ण होकर के भगवान शिव को यानी शिवलिंग की स्थापना जब वह रावण का वध करके लौट रहे थे तब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। और शिव ही शिवलिंग की प्रेरणा से वह उन्होंने सबके ज्ञान को बढ़ाने का, रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना उन्होंने की तो सृष्टि में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर वस्तुएं ही गायी होती है। तो शिव को ही दोस्तों ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। और उपनिषद में एक जगह कहा भी है, तमेषणांग परम महेश्वरम तं देवतानां परम च देवतां पतिं पतिनां परम परस्ताद सीधाम एवं भूमि समीश्याम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार ही अंधकार फैला था। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का, दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए और शिव सृष्टि के ब्रह्म माने गए हैं। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी है, लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च देवता माने गए हैं। शिव महान हैं, उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए विषपान तक किया था समुद्र मंथन के समय, तभी वह नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय जब सूर्य देवता और असुर यानी राक्षसों का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो शिव जी ने विषपान करके देवताओं को विपत्ति से मुक्त किया, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी और देवता नहीं कर सकते।
और शिव सूर्य और असुर दोनों के पूजनीय देवता है। और शिव ने सबके कल्याण के लिए कामना करते हुए सबको वरदान दिए देवताओं को, और जो राक्षस भी अगर अपने भक्ति में लीन हो जाते थे उनको भी उन्होंने अनेकों वरदान दिए। सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाने का कार्य भी भगवान शिव ने किया। तो इसीलिए पुराणों में त्रिपुर है, रावण है, भस्मासुर हैं आदि असुरों का, दैत्यों का उन्होंने अंत भी किया। रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से परिपूर्ण करके लोकपाल बनाया था। और शिव की अनुकंपा दया से कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय माने गए हैं। प्राचीन वेदों, धर्म, पुराण आदि में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिव को उनकी महानता के कारण अनेकों नामों से पुकारा जाता है। शिव ही सहस्रों नामों में शिव की वंदना की जाती है। महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, गंगाधर है, महादेव है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ है, नागेश्वराय है, नागेंद्रहाराय है, रुद्र है, नागेश्वर है, उमापति है, शंकर है आदि सभी शिव के अनेकों नाम हैं। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं अनेकों देशों में शिव की मूर्ति और शिवलिंग की स्थापना की गई है। और ऐसा भगवान शिव का ओम शिव का की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। शिव का पार्थिव पूजन करना, शिवलिंग पर जल और दूध, दही, घी और चंदन आदि का लेप करके शिवलिंग की पूजा की जाती है। और दूषित विचारों का विनाश होता है और सद्विचार हमारे अंतःकरण में व्याप्त होते हैं। शिव के इस मंत्र से ओम नमः शिवाय आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है। अनिष्टकारी जो हमारे बाधाएं होती है हमेशा समाप्त हो जाती है। तो विश्व में, इस संसार में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही जा रही है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयेमामृतम्। यानी शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक को जो भी साधक होते हैं, आराधक को दीर्घ आयु प्राप्त होती है, और शिव को रत्न है, भूषण है, द्रव्य है, धन धान्य आदि से पूजा की जाती है। फल फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, जल अर्पण करके शिवलिंग की स्थापना की जाती है। शिवलिंग की पूजा के लिए शिवलिंग में जल चढ़ाने से अनेक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेकों स्त्रियों को, जो नारियां होती हैं, उनको मनवांछित 16 सोमवार का व्रत करने से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको अपने पति की लंबी आयु की मनोवांछित फलों की प्राप्ति शिव की पूजा से अनेक कार्यों में वृद्धि होती है। इस प्रकार भगवान शिव को सोमवार के दिन भगवान शिव भोलेनाथ के देवों के देव कहलाते हैं और शिव की आराधना की जाती है। जब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के सुरलोक चले जाने के बाद वशिष्ठ ने सबको समझाया बुझाया। तेल नाव भरी नुकुतन राखा, दूत बुलाए बहुल यश भाषा, भाव बेग भरत पै जाऊ, नभ सुधि करऊँ, कतहूँ कहूँ जनिकाऊ। तब वशिष्ठ
सृष्टि में जो भी कार्य करने होते हैं तो आगे के जीवन के लिए हमें कोई भी कार्य रोकना नहीं होता है। तब वशिष्ठ ने नाव में तेल भरवा कर राजा के यानी राजा के शरीर को उसमें रखवा लिया और फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहो और किसी से कुछ न करना। ऐतने हो कहूँ भरत समझाई, गुरु बुलाए पठियों दो भाई, सुनी मुनि आए सुधावन धाये, चले बीर बर बाज बढ़ाए लदाए। तो जाकर भरत जी से इतना मुनि ने जितना कहा था उतना ही कहना था। दोनों भाइयों को गुरु के बुलाया है, कहना है। और मुनि की आज्ञा पाकर दूत दौड़े, जो भी अयोध्या में दूत थे वो अपने वेग से उत्तम घोड़ों में सवार होकर के गए। अचरज अवध आरम्भ में जब तय, जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ। रामचंद्र जी जब से वन में गए, आधी अवध उस समय ही अवध नहीं लग रहा था और जब राजा गुजर गए तब अवध और भी अनर्थ का भागी बन गया। कुशगुण होय भरत कहूँ तब तभी से भरत जी के अंतःकरण में इस प्रकार के भाव उड़ने लगे, उनको अपशकुन होने लगे। और देखें रात भयानक सपना था। भरत जी ने उनके जाने पहुंचने से पहले रात में बहुत ही अनिष्टकारी स्वप्न देखा और जाग कर रहे कटकोरी कल्पना। उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कामनाएं किया करते हैं। वो अनेक चीज़ें सोचते हैं, मन में विचारते हैं। जब हम भी दोस्तों कोई स्वप्न इस प्रकार का देखते हैं तो हमको एक प्रकार का चिंता हो जाती है कि भविष्य की चिंता हो जाती है कि कौन सा समाचार आएगा, क्या होगा। विप्र जीवाएँ दे दिन दाना। तो अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। शिव अभिषेक करें विज्ञाना, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, भगवान शिव का वंदन करते थे। माँ गई हृदय महेश मनाई, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों की कुशलता के भावों से भगवान से हमेशा उनके सुंदर जीवन की कामना करते थे। ये विधि सोचत भरत मनो धाव में पहुँचे आए। तो भरत जी को इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे तो दूत वहाँ पर प्रवेश हो गए। कभी कभी दोस्तों इंट्यूशन हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है कि कोई भी शुभ और अशुभ होने वाला होता है तो पूर्व ज्ञात हो जाता है। तो गुरु की आज्ञा कानों में सुनते ही गणेश जी को मनाकर वह चले गए। गणेश वंदना कहीं भी जाने के लिए भगवान गणेश जी को नमन करना जरूरी है। चले समीर बेग है यहाँ के, नागद शहीद शैलरम जहाँ। तो हवा के उस समय दोस्तों सवारियाँ और कुछ नहीं थी, घोड़े हाथी पैदल सवारी की जाती थी। तो हवा के समान वेग से घोड़ों को उन्होंने हाँका क्योंकि चिंता हो गई थी। नागद शहीद शैलवन वाके, और रास्ते में अनेक नदी आती है, पहाड़ आते हैं, जंगल आते हैं, उनको लांघते हुए वह चले। हृदय सोच बड़े कष्ट सो आई, उनके हृदय में बड़े सोच आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। कुछ सुहाता नहीं था। जब तक कोई दूत को न भेजा जाए तब तक कोई समाचार प्राप्त नहीं होता था। अजाने जिन गाँव बढ़ाए उड़ाई, तो मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर वहाँ पहुँच जाओ। आखिर क्या बात है। एक निमेष भरत समझाई, ए विधि भरत नगर में आई। अशुगुन होय नगर बैठारा, रति कुमारी कुखेत करारा। तब भरत जी ने जब उनको एक एक क्षण जो है वह वर्ष के समान लगने लगा, क्योंकि उनको जल्दी थी, उनके हृदय में चिंता हुई थी। राम और लक्ष्मण वन को चले गए थे और राजा जो है वह
स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे तो नगर में पुलिस होते होते अपशकुन होने लगे। तो पहले ही उनको पता चल गया था कि उनको बताया नहीं था। तो कौवे बुरी तरह से बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। तो भरत जी ने कहा कि कोई न कोई अपशकुन है। खरसियार बोले ही प्रतिकूल, जब प्रतिकूल समय आता है तो अनेक प्रकार की विपरीत चीज़ें दिखाई देती हैं। उनके प्रभाव पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी भी कुछ इस प्रकार के अशुभता के द्योतक होते हैं जो उस प्रकार का परिवेश करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। सुनी सुनी हुई भरत मन सूड़ा। जैसे जैसे भरत जी उनको सुनते हैं तो उनके अंतःकरण में वह कांटे की तरह चुभते हैं। श्री हत सर सरिता बन बागा, तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो गए। सब उनको बिल्कुल ही कोई भी किसी में कोई दम नहीं लग रहा था। तब नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। अवध का जैसा जो परिवेश था वह उनको दिख ही नहीं रहा था। उनकी आँखों में भी पर्दा आ गया था और वह जहाँ भी देखते थे खराब ही खराब दिखाई दे रहा था। तो विधि की रचना के अनुसार जब अशुभ होने वाला होता है तो उसकी रचना पहले हो जाती है। खग मग हय गय जाय न जोई। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े हाथी, राम वियोग कुयोग वियोग ऐसे दुखी हो रहे हैं। भगवान राम जी के जब से भगवान राम वन में गए 14 वर्ष के वनवास के दौरान, तो वह सभी पशु पक्षी जीव जन प्राणी मात्र जो है सभी दुखी हो गए थे। उनसे कुछ देखा नहीं जाता था। नगर राज नर निबर दुखारी, मनो सभिन कर संपत्ति राजी। तो भगवान रामचंद्र जी ने भी दोस्तों इस प्रकार की लीला की है कि मनुष्य जब प्रतिकूल परिस्थिति में आता है तो कैसे अपने जीवन को हमें आगे के लिए चरितार्थ करना चाहिए, धीरज धरना चाहिए। विपत्ति के समय में अपने हाथ पैर खोने नहीं चाहिए, अपने को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए और अपने मन को खुद ही मनाना चाहिए। तो नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मानो सब अपनी अपनी सारी मुश्किलें, यानी सब लोग ऐसा लग रहा है कि अपनी सारी संपत्ति खो बैठे हों, हार गए हों। पूर्जन मिलई न कहीं कछु, गवई द्वार नहीं था। नगर के लोग मिलते हैं जब भरत जी शहर में प्रवेश करते हैं, पर कुछ कहते नहीं हैं, न कोई दुआ न सलाम न कुछ न कथा। तो किसी प्रकार का न जोहार करते हैं न जय जीव कहते हैं। तो गौ से चुपके से वे जोहार वंदना करके चले जाते हैं, हल्का सा वह, लेकिन इच्छा से एक मन की रुचि से किसी के अंतःकरण में मन का चित्र सबका उड़ा हुआ था। भरत कुशल पूछ न सके, भय विषाद मन माने। भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। तो कुशल पूछने में भी वह व्यथित हो रहे हैं। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर गण दिशी लाग रुवारी। आवत सुत समय के कई नंदन, हरे शिव विकुल जल होने चले। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते हैं। मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई है। दैहिक भौतिक ताप से सब परेशान हैं। और आवत सुत सुने के कई नंदन, और पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी जो कमल के लिए सामने रूपी की गई बड़ी ही हासिल होती है, खुश होती है कि भरत आ गए और राज सिंहासन को मिलेगा और राज सिंहासन में बैठेंगे। तो उसका प्रतिफल क्या होता है? सजी आरती मुदित उठदाई, राजन भीत बहुन ले आई। तब आरती सजाकर आनंद में भरकर वह उठ दौड़ी और दरवाजे पर मिलकर भरत शत्रुघ्न महल में ले आई।
भरत दुखित परिवार निहारो, निहारा मानो तुहिन बनज बन पार जन मारा। तो भरत जी ने सारे परिवार को दुखी देखा। इस प्रकार का वातावरण था कि सब लोग व्यथित थे, दुखी थे। किसी के मुंह में प्रसन्नता नहीं थी, खुशी नहीं थी, सब भयभीत थे, दुखी थे, मानो कमलों के वन में पाला मार गया हो। ऐसा सुंदर कमल खिले, अगर उसमें पाला पड़ जाता है तो वो अदृश्य जैसा लगता है, शोभाहीन हो जाता है और दृष्टि जो है वह परिवेश बदल जाता है। तो एक केकई ही इस हर्षित दिखती है, पता नहीं मानो हिरनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर रही हो। पुत्र को सोच और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नेहर में कुशल तो है। केकई जी उनसे पूछते हैं कि हमारे यानी मेरे पिताजी के तुम्हारे ननिहाल में सब कुशल से तो हैं, सकल कुशल कहीं भरत सुनाई। भरत जी ने सब कुशल का सुनाई, पूछी निज कुशल भलाई, फिर अपने कुशल की कुशल क्षेम पूछी कि यहाँ की कुशल क्या है। कछु कहाँ तात कहाँ सब माता। तब भरत जी ने कहा कि कहो पिताजी कहाँ हैं और मेरी सब माताएं कहाँ हैं। कह सिया राम लखन भैया, ये भी मालूम नहीं है उनको कि राम वन चले गए हैं, उसमें कोई साधन नहीं थे, तो भरत को कुछ भी मालूम नहीं है। तब वह पूछते हैं कि सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, उनके बारे में बताइए। सुनि सुत बचन स्नेहमय। तो भरत जी के इस प्रकार के स्नेहमयी वचनों को सुन करके कपट नीर भरी नैन, कपट का जल भरकर पावनी की गई। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि केकई को अपयश का भागी बनाया गया। भरत के कानों में और मन में शूल के समान उनकी बातें चुभने लगी। सुनि सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरी नैन, भरत स्वर्ण मन मोह फूल समाओ पापनी बोली। तो पुत्र के स्नेह पर वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भराया। अंदर से वह उन्होंने जो वरदान दिए थे, भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया, तो भरत यद्यपि राज्य गद्दी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको गद्दी दी, क्योंकि माया मोह और पुत्र मोह इतना। तो भरत जी बिल्कुल अपने माता के विपरीत थे। तब वह जल भरकर लाई केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तो आज के प्रसंग में दोस्तों केकई ने भरत जी से क्या कहा, वह कल के प्रसंग में, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए वही सोई जो राम रचिका था को कई तरह बराबरी शाखा विधायिका की जो विधि का जो रचना होती है उसी के अनुसार सब होता है। जन्म मरण जीवन का एक चक्र है। तो राजा दशरथ का सुरलोक जाना, भरत जी का अपने निवास से वापस आना, भगवान राम का बन जाना, केकई के द्वारा जो वरदान मांगना, राजा को अनेक विरह व्यथा में व्यथित होना, यह सब परमात्मा की लीलाएँ हैं। तो उन लीलाओं का तुलसीदास ने जिसका से वर्णन किया है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी जब अनुकूल प्रतिकूलता में बदल जाता है, तो ऐसे क्षण में हमें कैसे संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। यही प्रेरणा हमें रामचरितमानस से प्रत्येक होने वाले आने वाली पीढ़ी के हृदय में इस प्रकार की बातों को ध्यान आकर्षित करके अपने जीवन को संयमी बनाना चाहिए, नियमबद्ध बनाना चाहिए। और केकई के द्वारा बनाई गई जो रचना है, यानी दो वरदान जो मांगे, ये भी अभिशाप था, लेकिन भगवान राम की लीला थी। सरस्वती माता ने केकई का हृदय परिवर्तन कराया। देवताओं के हित में ये बात थी।
तो बड़ा ही विस्तार और हृदयस्पर्शी वर्णन तुलसीदास ने किया है। जब हम मन से, वचन से और मनसा वाचा कर्मणा से इस बात के वास्तविकता को समझते हैं तो प्रत्येक मानव के जीवन में इस प्रकार के का परिवेश आता है। तो इस परिवेश के अनुसार ही हमें अपने जीवन को सामर्थ्यवान बना करके, जिस प्रकार दशरथ जी अपने जीवन को एक अच्छे राजा, संकल्पित राजा और अपने वचनों के प्रणों के, अपने सिद्धांतों के परिपालन के पूर्ण अधिष्ठाता थे। तो उन विचारों का अगर प्रत्येक मानव ऐसा अपना संकल्पित रहेगा तो जीवन सुखमय होगा। हमें हमारा जीवन अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति होगी और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से हम अगले जीवन के लिए, अपने नए जीवन के लिए नई आकांक्षाएं सोचेंगे और इस धरती पर आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे संदेश देकर जाएंगे। यही आज के प्रसंग की सबसे बड़ी बात है। सब लोग सुखी रहे, खुश रहें। अपनी वाणी को विराम देता है।